कराची के इलाके लियारी में जुमे के दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन तक जारी रहा और फिर तकरीबन 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हुआ और मलबे से 26 लाशें निकाली गईं, जबकि एक ज़ख्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े में होने वाली अमवात की तादाद 27 हो गई, जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया, मगर अब हादसे से मुतालिक हैरानकुन और तशवीशनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। हुकूमती इदारों की अहलियत और कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि गिरने वाली इमारत पहले ही ख़तरनाक करार दी जा चुकी थी, मगर इसके बावजूद नोटिस तो भेजे गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब 27 अफराद की मौत के बाद हुकूमत एक्शन ले रही है और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसके बाद सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़िया अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया है। तहकीकात हो रही हैं, अगर DG की गफलत हुई तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को गिराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है कि इन इमारतों में वाक़ यूनिट्स और अफराद की फहरिस्त तैयार करें। इसके अलावा शहर में ख़तरनाक करार दी जाने वाली 588 इमारतों से मुतालिक फ़ैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। DG साहब को रिमूव कर दिया गया है, कोई नया DG जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी। अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं 1 मिलियन के हिसाब से, वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं, उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको खतरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने बताया कि मुजरिमाना गफलत करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, मगर गिरने वाली इमारत को 2022 में यानी 3 साल पहले ही ख़तरनाक करार दिया जा चुका था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया था और तीसरी मंजिल को तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी थी, मगर तजावीज़ पर अमल करने की बजाय 2 मजीद गैर कानूनी फ्लोर तामीर कर दिए गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी फिजा हुसैन शेखा रोड पर वाक़ 5 मंजिला इमारत को खतरनाक करार देने के बावजूद खाली क्यों नहीं कराया गया? प्लॉट नंबर 29 LY पर बनी इमारत गदा पहले से कंपाउंड नुमा जगह पर 250 गज के रकबे पर बनी हुई थी। जियो न्यूज़ की तफ्तीश के मुताबिक 1974 में बनने वाली इमारत कानूनी तौर पर 3 मंजिला थी, लेकिन चंद साल कबल इमारत मखदूश होना शुरू हो गई, जिसके बाद 2022 में इसे खतरनाक करार दे दिया गया और रिपोर्ट दी गई कि इमारत की तीसरी मंजिल को तोड़कर बकिया इमारत लाइसेंस याफ्ता स्ट्रक्चर इंजीनियर से मरम्मत कराई जाए तो इमारत रहने के लायक हो जाएगी। लेकिन रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ पर काम होना तो दूर, उल्टा 2022 के बाद 3 मंजिला इमारत पर मजीद 2 गैर कानूनी फ्लोर बिल्डर माफिया की जानिब से सरकारी अफसरान की मुबैना मिली भगत के साथ तामीर कर दिए गए और निचली मंजिलें भी मरम्मत नहीं की गयी। गैर कानूनी फ्लोर्स की तामीरात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने गैर कानूनी मंजिलों की रिपोर्ट दी और ना ही डेंजरस बिल्डिंग करार देने वाली टीम ने इस पर कोई एक्शन लिया। 2023 से 2025 तक दस्तावेजात में 5 मंजिला इमारत को 3 मंजिला इमारत दिखाकर खतरनाक करार दिया जाता रहा। अफसोस इस पर है कि इस गफलत पर जिली इंतजामिया और पुलिस ने भी अपनी आंखें बंद रखी। इन दस्तावेजाती सबूत से सवालात उठते हैं कि 3 मंजिला इमारत जब गैर कानूनी करार दी गई, इस पर इजाफी फ्लोर कैसे बने? जब मखदूश इमारत पर तामीरात जारी थी तब SBCA की विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? बिल्डिंग को खतरनाक करार देने वाली टीम ने 5 मंजिला इमारत को दस्तावेजात में क्यों 3 मंजिला दिखाया और खाली कराने के नोटिस दिए?
इस सब के दौरान जिला इंतजामिया कहाँ थी? जब गैस बिजली मुनक़दा करने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को खत लिखा गया तो गैस बिजली पानी की फराहमी क्यों नहीं मुनक़दा की गई? ये सब वो सवालात हैं जिन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा महकमाजात की कार्रवाई पर सवालिया निशान पैदा कर दिया है। अब देखना यह है कि इस सानहे में जाँ बहक होने वाले और जख्मियों के दुख का अजाला हो सकेगा या नहीं। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। इसके अलावा सहाफ़ी इमरान अयूब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि SBCA ने तस्लीम किया कि कराची में 588 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हैं और उनमें से 107 इमारतें सिर्फ लियारी की हैं। लियारी में ये पहला वाक़या नहीं, गुज़श्ता 5 सालों में यहाँ 4 इमारतें गिर चुकी हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के सज्जाद वकार ने माजी में कराची में ही इमारतें गिरने के वाक़यात पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। कराची में गैर कानूनी और खस्ता हाल इमारतों के गिरने के वाक़यात मुसलसल इंसानी जानों की ज़िया का सबब बन रहे हैं। हर गुज़रते साल के साथ ये वाक़यात शहर की इंतज़ामी कमज़ोरियों और नाक़िस निगरानी का आईना बनते जा रहे हैं। 20 जुलाई 2017 लियाकताबाद के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी जान बचाने के लिए 2 मंजिल इमारतों को मखदूश करार देकर गिराने का हुक्म जारी कर दिया। फरवरी 2019 कराची के इलाके मलीन में वाक़े जाफर तैयार सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने 2 लाशें बरामद की जबकि दर्जनों अफराद को मलबे से निकाला। जून 2020 लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल की गईं, जिनमें से बेशतर की शनाख्त न हो सकी। 2020 में कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में कायम इमारत गिरने के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। सितंबर 2020 में लियारी में ही एक और इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए और 12 अफराद जख्मी हुए। SBCA ने मुतासरा इमारत के बराबर वाली एक और इमारत को खाली करा दिया। 2020 गोलीमार के इलाके गुलबहार में इमारत गिरने के इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हुए। अक्टूबर 2023 में कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एक ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। साल 2025 में खारादर में 7 मंजिला इमारत की छत और जीना गिर गया। कई मंजिलों की छतें मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम फंसे हुए 16 अफराद को निकाल लिया गया। कराची में इमारतों के गिरने के मुसलसल वाक़यात ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रस्मी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इमारतें खाली कराने में अमल दरामद न होना, नाक़िस तामीराती मयार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई न होना ऐसे अलमनाक सानियात का बाइस बन रहे हैं। सज्जाद वकार, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में आज अहम इजलास हुआ है जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत अब क्या इक़दामात करेगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से, जो कि जियो न्यूज़ की तवील खुसूसी कवरेज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। लियारी से इस हादसे के बाद पैदा होने वाले हालात पर मुसलसल रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हमने वो रिपोर्ट भी देखी है। ज़ीशान, इस इमारत के गिरने के बाद जो हकाइक सामने आए हैं वो तो बहुत ही हैरान कुन हैं, होशरुबा इंकशाफात है। अब इस हादसे के बाद इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनसे मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि इमारतों को खाली करवाया गया। इस इमारत के साथ जो जगह है वहाँ पे भी नुकसानात हुए। फौरी तौर पर क्या इक़दामात नज़र आ रहे हैं लियारी में, बगदादी में या लियारी के किसी और इलाके में जिसकी मालूमात आपके पास मौजूद है? देखिए, इब्तदाई तौर पे जो ही ये इमारत ज़मींबोस हुई थी, ये 5 मंजिला इमारत, तो क्योंकि जैसा कि बाय लॉस का बिल्कुल भी लियारी की जो कंस्ट्रक्शन में खुसूसी तौर पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। कराची के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाय लॉस का, जिसमें लियाकताबाद है, कोरंगी है, ऐसे कुछ इलाके, उसमें लियारी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तवील क़ामत इमारतें तैयार कर दी जाती हैं। 6 से 7 मंजिला इमारतें 100 गज से बनाई जाती हैं और उसमें एक इमारत दूसरी इमारत में सिर्फ दीवार का डिफरेंस होता है। और यही प्रॉब्लम हमें इस हादसे में भी, इस सानहे में भी देखने को मिली कि जो ही ये इमारत ज़मींबोस हुई उसके साथ जो दूसरी इमारत थी वो भी बुरी तरह से डैमेज हुई। और जो आखिरी लाश है, जो कि 14 साल जैद की जो लाश मिली है, वो देखते हुए उससे भी वाज़ेह, वो उस
मलबे से नहीं मिली, बल्कि जो पड़ोस वाली बिल्डिंग जिसकी स्टेयरकेस पूरी जो सीढ़ियाँ गिरी थी वो उसके मलबे से मिला था, यानी कि दूसरी मंजिल से मिला था। और उसको एक तीसरी बिल्डिंग की जो लॉबी थी वहाँ से रेस्क्यू एहलकार का और बहुत देर के बाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद में उसकी लाश को रिकवर किया। तो उसके बाद में जो ही ये इमारत गिरी थी, तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल जुड़ के बनी थी, तो उससे दोनों इमारतों पे इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद में इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे उन दोनों इमारतों को खाली कराया और उसके बाद में उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, क्योंकि कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, कभी नहीं सामने आती। जिस दिन ये वक़ुआ हुआ था उस दिन आगरा ताज कॉलोनी में एक 7 मंजिला इमारत जो कि मुश्किल से 100 या 120 गज के प्लॉट पे तैयार हुई थी, उसके अंदर भी बहुत बड़ी दरार पड़ी। और वो दरार भी वाज़ेह तौर पे दिखने में आ रही थी कि दो जो बराबर में बिल्कुल एक रिहायशी घर था एक मंजिल का, उसके साथ तो अटैच हुआ था, उस ग्राउंड फ्लोर के साथ ये एक तवील कामत इमारत बनी हुई थी। और उसमें जो उससे फील होना शुरू हो गया था कि वो अपनी जगह छोड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। जिन मैं आपको ये बात इधर बताने से चाह रहा हूँ, क्योंकि जो इस वाक़े में भी जो अंदरूनी दस्तावेज़ात जियो न्यूज़ ने हासिल किए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर दी, जो एक इंकशाफात सामने आए, बिल्डर माफिया जो यहाँ पे बिल्डर माफिया है उसका काम करने का तरीका ये है कि ऐसी पुरानी इमारतों की छतें ये लोग काबू कर लेते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर फ्लोर पे फ्लोर बनाए चले जाते हैं। उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस इमारत को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो मिली भगत के साथ में वो उस इमारत में पहुंचते हैं। आपकी तहकीकाती रिपोर्ट दूसरे दिन सामने आई और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि ये 3 मंजिला थी इमारत। उसके बाद इस बारे में अलर्ट जारी किया गया, वार्निंग जारी की गई कि इसके तीसरी मंजिल को गिराकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से इस बिल्डिंग को दुरुस्त किया जाए। तो वहाँ ये बात रुकी नहीं, बल्कि उन 3 मंजिलों के ऊपर 2 फ्लोर और तामीर कर दिए गए, जो कि आपकी तहकीकाती रिपोर्ट में दस्तावेज़ में ये बात सामने आई। उसमें मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या पता लगी है कि एक तरफ तो SBCA पर उंगलियां उठ रही हैं और यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या बताते हैं। इस इमारत के मालिकान और फिर ठेकेदार ये सब उसमें मुलव्वस थे, इस तरीके से ये गैर कानूनी कार्रवाई की गई यहाँ पर। देखिए जुनैद, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो बात यह कि जो गैर कानूनी अनासर, जो ये अनासर हैं, बिल्डर माफिया हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग की इस कंडीशन को देखते हुए भी लोगों की जानों का ख्याल नहीं किया और मज़ीद ऊपर बिल्डिंगें उसके अंदर 2 फ्लोर्स बना दिए। साथ ही साथ अफसोस की बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जितने भी जो इनके ऊपर नोटिफिकेशंस जारी किए हैं बिल्डिंग को एवैक्यूएट कराने के लिए, जो दावे किए गए हैं, उसके जो नोटिस भी जारी किए गए हैं, वो सारे ग्राउंड+3 की बिल्डिंग के किए गए हैं। 2 फ्लोर्स को किसी ने भी चेक नहीं किया या चेक करने के मुबैना तौर पे चेक करने के बावजूद उसको सामने नहीं लाया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में कई सालों से इसका एक पिलर नीचे का डैमेज था, वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें लोग ने एक शख्स ने जिसकी अपनी भी फैमिली यहाँ पे दब के जो लोग जाँ भाग हुए हैं कि उन्होंने पैसे दे के खाली करा के अपने घर वालों को ठहरा दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लियारी के अंदर ये जो मकानात छोटे छोटे बनते हैं जो कि बिल्डर माफिया की जानिब से बनाए जाते हैं, इसके अंदर नाकिस माल तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन ये प्लॉट कंपैरेटिवली ये फ्लैट सस्ते होते हैं। तो लोग इस हवाले से नहीं देखते कि ये किस बिल्डिंग पे बना हुआ है, कितने उभर गया है, बल्कि जो गरीब लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक छोटा सा फ्लैट अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो फौरी तौर पे इनके झांसे में आ जाते हैं और वो ये ख़रीद लेते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी ये होती है कि पीछे की जानिब इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज या कोई भी क्वालिटी चेक नहीं होता। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त उमूमी तौर पर देखा गया है जो लोग जो बिल्डिंगें माजी में भी खाली कराई गई हैं, डेंजरस डिक्लेयर की गई हैं और अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसको तोड़ा है तो उसके बाद में रिहायशियों से पैसे लेके एक बिल्डर माफिया आता है, वो रिहायशियों से पैसे लेके उसी इमारत को दोबारा बनाता है और बदले में 3 से 4 फ्लोर मजीद उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है, ताकि उसके ऊपर जो रिहायशियों से पैसे अलग लेता है और उसके बाद बड़ी इमारतें बना के उसके अपार्टमेंट्स को सेल आउट करके मजीद वहाँ से फ़ायदा कमाता है। जितने ऊपर फ्लोर्स डाले जाते हैं उनके कोई कानूनी तौर पे कोई उसकी हैसियत नहीं होती है, तमाम तर गैर कानूनी फ्लोर्स होते हैं। और ये एक नहीं बल्कि जितने भी शहर के छोटे इलाके हैं, जिसके अंदर लियाकताबाद भी शामिल है, लियारी शामिल है, इसके अलावा मुख्तलिफ कोरंगी शामिल है, इन इलाकों में जो छोटे जो बिल्डर माफियाज हैं वो लोग इसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं और लोगों की जानों को स्टेक पे लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह।